एंजाइटी या चिंता, डर, घबराहट एंड ओवरथिंकिंग, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी लाइफ को बैडली अफेक्ट करती हैं। कभी कभी एंग्शियस होना या कभी कभी घबराहट होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट अगर ये फ्रीक्वेंटली होता है, बहुत ज़्यादा होता है, रूटीन में होता है, तो ये परेशानी की बात है और इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो आज की इस वीडियो में इसी समस्या के लिए यानी कि एंजाइटी के लिए बहुत ही इफेक्टिव 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो एंजाइटी और इसके साथ जुड़े हुए डर, घबराहट एंड ओवरथिंकिंग को ठीक करने में 100% गारंटीड रिजल्ट्स देती हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। Hello everyone, this is Dr. Arva Bohra. Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are happy and safe. आज की इस वीडियो में जैसा मैंने बताया एंजाइटी के लिए यानी कि डर, चिंता, घबराहट के लिए बहुत ही इफेक्टिव टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे। साथ में एंजाइटी के बारे में थोड़ी सी जनरल डिटेल्स भी हम जानेंगे कि ये क्या होती है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ये टॉपिक रिक्वेस्ट की थी मिस्टर पवन कुमार जी ने। तो अगर आप एंजाइटी, घबराहट, डर, ओवरथिंकिंग, बेचैनी, ये सारी समस्याओं से अगर सफर करते हैं, परेशान रहते हैं और ये बहुत ज्यादा है और आपकी डे टू डे लाइफ को खराब कर रहा है, ट्रबल कर रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे हिट करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहें। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि एंजाइटी है क्या। सो एंजाइटी रिफर्स टू अ मेंटल स्टेट ऑफ नर्वसनेस यानी कि बेचैनी, फियर यानी कि डर एंड थर्ड इज वरी यानी कि चिंता। ये बेचैनी, डर और चिंता ओकेजन्स पर होना या कभी कभी होना बिल्कुल नॉर्मल है, सबको होती है, कभी ना कभी होती है। किसी इवेंट्स के पहले, एग्जाम्स के पहले बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बट यही एंजाइटी अगर आपको बहुत ज़्यादा रूटीन में होती है, फ्रीक्वेंटली होती है, प्लस आपका जो रिएक्शन होता है इसके प्रति वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और अनएक्सपेक्टेड होता है, तो ये एंजाइटी आपकी डे टू डे लाइफ में इंटरफेयर करती है। सेकंड चीज जो है, आपसे जुड़े जो रिश्ते होते हैं उन पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एंजाइटी के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन इज नर्वसनेस यानी कि बेचैनी, सेकंड इज वरी यानी कि चिंता, थर्ड इज फियर, डर लगना, वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, जो होता है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ पॉवर्टी, कुछ भी पर्सन टू पर्सन ये वराई करता है। फोर्थ इज टेंशन, फिफ्थ इज ट्रेम्बलिंग, नेक्स्ट इज रेस्टलेसनेस, बहुत कॉमन सिम्टम है, नेक्स्ट इज पैल्पिटेशन, देन स्वेटिंग स्पेशली कोल्ड स्वेट, नेक्स्ट इज पैनिक, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन इन चेस्ट, आपको ऐसा लगेगा कि आपके चेस्ट जो है वो टाइट हो गए हैं, सांस नहीं आएगी, डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो जाती है, डिस्निया होता है, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना, देन डिजीनेस, कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्टी हमको देखने मिलती है, कॉन्सेंट्रेट कहीं नहीं कर पाते हैं हम, देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नेक्स्ट इज ड्राई माउथ एंड डायरिया एपिसोड सेट हो जाते हैं लोगों को घबराहट में। जरूरी नहीं है कि ये जितने भी सिम्टम्स मैंने अभी बोले ये सब पेशेंट्स में जिनको भी एंजाइटी है ये सारे सिम्टम्स देखने को मिले। पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट ये वेराई करता है, बट ये कॉमन साइन एंड सिम्टम है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, होम्योपैथिक मेडिसिन टू मैनेज एंजाइटी। सो होम्योपैथिक मेडिसिन से आप क्रॉनिक एंजाइटी भी मैनेज कर सकते हैं एंड एक्यूट एंजाइटी एपिसोड जो होता है, जो पैनिक अटैक आता है, उसमें भी ये बहुत इफेक्टिवली वर्क करती हैं बिना किसी नॉन साइड इफेक्ट्स के। तो 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ जिसमें से 4 डाइल्यूशन है एंड 1 टैबलेट फॉर्म में है। पिक्चर्स में अटैच करती जाऊंगी, आपको जो डाइल्यूशन मेरे पास अभी यहाँ पर है क्लिनिक में वो मैं आपको साथ में दिखाती जाऊंगी। तो द फर्स्ट मेडिसिन इज एकोनाइट नेपिलस, टॉप मोस्ट रेमेडी फॉर एंजाइटी अगर है कोई तो वो है एकोनाइट नेपिलस। बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती है बिकॉज एंजाइटी के जितने भी साइन एंड सिम्टम होते हैं ऑलमोस्ट उन सबको ये कवर करती है। इसके की इंडिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, सो पेशेंट को अगर एंजाइटी हो रही है, साथ में फियर
प्रोमिनेंट है, डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसके साथ साथ एंजाइटी इतनी है कि बॉडी में शेकिंग, स्पेशली लेग्स जो हैं वो शेक हो रहे हैं, और मार्क्ड रेस्टलेसनेस है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। इतनी बेचैनी है कि पेशेंट बार बार अपनी पोजीशन चेंज करेगा, बैठा है तो खड़ा हो जाएगा, खड़ा है तो बैठेगा, एक जगह बैठ के नहीं रहेगा। तो इन सारे सिम्टम्स के लिए एकोनाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। एंजाइटी के साथ साथ अगर हार्ट पैल्पिटेशंस है, आपको बहुत ज़्यादा धड़कन तेज तेज आपकी सुनाई दे रही है, फील हो रही है, और साथ में फियर ऑफ डेथ भी होता है, अगर आपको एकोनाइट नेप्लिस 30, मेरे पास SBL की ये 100 ml डाइल्यूशन है, 2 ड्रॉप्स या फिर 2 पिल्स थ्राइस इन अ डे आप इस मेडिसिन को ले सकते हो ड्यूरिंग पैनिक अटैक। जिस टाइम पैनिक अटैक आया है या एंजाइटी जिस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप डायरेक्टली 2 बूंदे इसकी ले लीजिए। मूविंग टूवर्ड्स दी सेकेंड मेडिसिन विच इज आर्सेनिकम एल्बम। ये है मेरे पास विल्मर श्वाबे की आर्सेनिक एल्बम इन 30 पोटेंसी। एंजाइटी के साथ अगर चेस्ट कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है आपके जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, और साथ में डिस्निया होता है, मतलब डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, चेस्ट इतने ज़्यादा टाइट फील होते हैं कि ऐसा लगता है आपको अब सांस नहीं आएगी, सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। साथ में रेस्टलेसनेस इसमें भी मार्क्ड है, आपको एंजाइटी हो रही है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो रही है और रेस्टलेसनेस है, तो आर्सेनिक एल्बम इज द मेडिसिन। इसके साथ साथ अगर आपकी एंजाइटी जो है वो रात में एग्रावेट हो जाती है, मतलब रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आर्सेनिक लेने से फायदा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं आर्सेनिक के, कि जो लोग बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं, जैसे कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, डेथ ना हो जाए, फाइनेंशियल लॉस को लेकर जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और वही थॉट्स कॉन्स्टेंटली माइंड में चलती रहती हैं कि कहीं लॉस नहीं हो जाए, पैसों का नुकसान ना हो जाए, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो ट्रिगर का काम करते हैं, और इनको सोचने के बाद एंजाइटी बढ़ जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स में आर्सेनिक बहुत ही इफेक्टिव है। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में आपको लेना है, दिन में एक बार इनफ होता है। सो आप 2 गोली ले लीजिए अगर आपने पिल्स में या ग्लोब्यूल्स में मेडिकेट कराई है, तो अगर आप डाइल्यूशन लेकर आए हैं तो 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में एक बार लेना है, आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। द थर्ड अमेजिंग होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एंजाइटी इज अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम एंटीसिपेटरी एंजाइटी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। दिस इज अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में। एंटीसिपेटरी एंजाइटी को हम पूर्वाभास भय भी बोलते हैं। दिस हिंदी टर्म आई रिमेंबर दिस सिंस माई कॉलेज डेज। जो चीज अभी हुई नहीं है या जो चीज फ्यूचर में होने वाली है, उसके बारे में अभी से सोचना और डरना और घबराना, जिसकी वजह से एंजाइटी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आज से 2 दिन बाद कोई इवेंट है, कोई मीटिंग है, कोई एग्ज़ाम है, उसके बारे में आप अभी से सोच रहे हो, वो इवेंट के बारे में पूरा आप सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसे जाएंगे, व्हाट आई विल वेयर, कोई मुझसे क्या कहेगा, उसमें मैं कैसा परफॉर्म करूँगा या करूँगी, उसके बारे में पूरा सोच रहे हो। वही थॉट्स आपके दिमाग में पूरी 2 दिन तक चलेगी, मतलब तब तक चलेगी जब तक वो इवेंट वाला डे आ नहीं जाता। इसे हम एंटीसिपेटरी एंजाइटी बोलते हैं, और इस तरीके की एंजाइटी के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। और साथ में आपको डायरिया सेट हो जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं, 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग थ्राइस इन अ डे, यानी कि दिन में 3 बारी। फोर्थ होम्योपैथिक मेडिसिन इज कालीफॉस 6x। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। मैं यहाँ साइड में इसकी पिक्चर ऐड कर रही हूँ। एंजाइटी, नर्वसनेस एंड फियर, ये 3 इसके मेन इंडिकेशंस हैं कालीफॉस 6x के। इसके और भी की इंडिकेशंस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि पेशेंट को अगर क्राउड में जाने से, यानी कि भीड़ वाली जगह में जाने से एंजाइटी होती है, तो कालीफॉस बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। साथ में अगर फेयर ऑफ बीइंग अलोन है और फेयर ऑफ डेथ है, तो कालीफॉस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। बहुत स्लाइटेस्ट नॉइज से भी अगर आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, बहुत थोड़ा सा शोर हुआ और आपकी एंजाइटी अगर ट्रिगर हो जाती है, तो कालीफॉस 6x लेने से बहुत आराम मिलता है। कालीफॉस 6x पोटेंसी में 4 गोली दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं आराम मिलने तक।
फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जेलसीमियम 30। जेलसीमियम ये है 30 पोटेंसी में। अगर आपको पब्लिक में जाने में, गैदरिंग्स में जाने में, स्टेज में जाने में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, पसीना आने लगता है, अगर आपको हर टाइम कंफ्यूजन बना रहता है, अगर आपका नेचर बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, अगर आप मेलनकॉलिक रहते हैं, तो इन सारे सिम्टम्स को भी जेलसीमियम बहुत अच्छी तरीके से कवर करती है। ओवरऑल सोशल एंजाइटी में जेलसीमियम अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जेलसीमियम भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हो, 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग और 2 मेडिकेटेड पिल्स ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। सो गाइज, ये थी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एंजाइटी। इसके अलावा भी और भी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो सिम्टम्स के आधार पे हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, बट जैसे ही एंजाइटी का कोई केस आता है तो ये जो टॉप 5 मेडिसिन हैं ये फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती हैं और एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे केसेस को और बहुत सारे सिम्टम्स को ये कवर करती हैं। पांचों के पांचों मेडिसिन आपने नहीं लेनी है। अगर किसी एक या दो मेडिसिन के साथ आपके सिम्टम मैच होते हैं तो आप वो 1-2 मेडिसिन ले सकते हो, मिक्स करके नहीं, अलग अलग 15 मिनट का गैप रख के, खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद। जो भी सिम्टम्स मेडिसिन के साथ मैंने बताए, स्पेसिफिकली मेडिसिन के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशंस मैंने बताए, इसके अलावा आपके अलग सिम्टम हैं और इनसे नहीं मैच हो रहे हैं तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें या फिर हमसे ही कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज का डॉक्टर अरवा शाउट आउट गोज टू ऑब्वियसली मिस्टर पवन कुमार जी। थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग एंड थैंक यू फॉर राइटिंग। स्टे कनेक्टेड। अगर आप भी नेक्स्ट वीडियो के शाउट आउट में मेंशन होना चाहते हैं तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है एंड वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जरूर आपके काम आएगी। इफ यू गाइज found this video useful, please give it a thumbs up. Also, don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, stay safe. Take care of yourself and your families. Love you all. Bye.